बकरी की प्रमुख नस्लें हैं सिरोही, मारवाड़ी, जखराना, बर्बरी, बीटल, करौली और जमनापारी। बकरी की सिरोही नस्ल दूध व मांस के लिए पाली जाती है। इस नस्ल के गले के नीचे कलंगी होती है, जिससे इस नस्ल की पहचान होती है। सिरोही नस्ल की बकरी साल में 2 बार बच्चे देती है तथा 120 दिन की अवधि में लगभग 65 लीटर दूध देती है। मारवाड़ी नस्ल दूध, मांस व बालों के लिए पाली जाती है। करौली नस्ल दूध और बालों के लिए पाली जाती है। जखराना बकरियों की एक दुधारू नस्ल है। बर्बरी नस्ल बकरी की एक दूकाजी नस्ल है, जिससे दूध और मांस दोनों मिल सकते हैं। बीटल और जमनापारी नस्ल दूध के लिए पाली जाती है। ये नस्ल प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर दूध दे सकती है। बकरियों का आहार उनकी शारीरिक अवस्था के अनुरूप देना लाभदायक रहता है। ऐसी बकरियां जिनसे दूध उत्पादन नहीं हो रहा है और ब्याहने में 2 माह बाकी हैं, तो उन्हें सामान्य आहार ही दिया जाना चाहिए, जिससे वे अपने शरीर को सामान्य बनाए रख सकें। ऐसी बकरियों को प्रतिदिन लगभग आधा किलोग्राम दलहनी भूसा तथा 100 ग्राम दाना मिश्रण के रूप में देना चाहिए। दूध देने वाली बकरियों को दलहनी हरा चारा कम से कम 1 किलोग्राम प्रति बकरी प्रतिदिन के हिसाब से देना चाहिए। इसके अलावा 400 ग्राम दाना प्रति बकरी प्रतिदिन देना चाहिए, जिससे बकरी के दूध देने की क्षमता बनी रहे और उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े। गर्भित बकरियों को ब्याने से लगभग 1.5 महीने शेष रहने से पहले प्रतिदिन 400 ग्राम दाने की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। दूध देने वाली बकरियों को पहले माह में 400 और दूसरे और तीसरे माह में 300 ग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए। मेमनों को चरगाह के अलावा 3 महीने तक भरपेट और उसके बाद प्रतिदिन 200 से 300 ग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए। आमतौर पर ज्यादा तापमान पशुओं की प्रजनन व उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता है, लेकिन बकरियों पर उच्च तापमान का असर कम होता है। गर्मी के वातावरण में पशुओं में पीने के पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है। बकरियों में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर शुष्क पदार्थ का उपयोग सामान्य से लगभग 10% कम हो जाता है। गर्मी में बकरियों में भूख की कमी शरीर के तापमान में बढ़ोतरी के कारण आती है। ऊंचे तापमान पर पानी पीने की दर में सामान्य से 75 से 125% तक बढ़ोतरी हो जाती है। सिरोही व मारवाड़ी नस्ल मरुभूमि के लिए, जहां पानी की कमी रहती है, बहुत उत्तम है। बकरी आमतौर पर दोपहर बाद पानी पीती है, परंतु गर्मी में यह सुबह व दोपहर बाद बराबर मात्रा में पानी पीती है। सिरोही नस्ल की बकरियों में पानी की आवश्यकता उच्च तापमान पर भी कम ही रहती है। इसलिए गर्म क्षेत्रों के लिए सिरोही नस्ल की बकरी अच्छी नस्ल मानी जाती है। सर्दी के मौसम में जब वातावरण का तापमान शरीर के तापमान से कम हो जाता है, तब शरीर के तापमान को सामान्य रखने के लिए बकरियों के शरीर से ऊर्जा का नुकसान होता है। सर्दी का मौसम मरुभूमि की बकरियों के लिए ज़्यादा परेशानी का कारण बनता है, क्योंकि एक और तो ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है और दूसरी ओर मरुभूमि में चारे की कमी आ जाती है। बकरियों में आंत की तपेदिक, फड़किया, संक्रामक गर्भपात, CCPP, गलघोटू और टिटेनस जीवाणु जनित रोग हैं। इनकी रोकथाम के लिए समय पर टीकाकरण करें और पशु बाड़े की सफाई का ध्यान रखें। प्लेग, चेचक, मुंहपका व खरपका भी विषाणु जनित रोग हैं। इनकी रोकथाम के लिए भी टीकाकरण आवश्यक है। बकरियों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उनका निरोगी होना अत्यंत आवश्यक है। वैसे बहुत से रोग बकरियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन परजीवी बकरियों में रोग व्यापक रूप से प्रचलित है। परजीवी रोगों के कारण बकरियों में मृत्यु दर तो अधिक नहीं है, लेकिन यह रोग उत्पादन को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है
कि विषाणु और जीवाणु जनित रोगों की तरह परजीवी रोगों के लिए अभी किसी प्रकार का टीका उपलब्ध नहीं है। हीमोकॉसिस, गोलकृमि, फेसियोलासिस परजीवी निमोनिया, फीताकृमि रोग, कॉक्सीडायोसिस और बाह्य परजीवी मुख्य परजीवी रोग हैं। साथ ही आफरा में पेट का बार बार फूलना, यूरिया विषाक्तता, रूमन अम्लता, सामान्य अपच, कीटोसिस और आहार जनित रोग भी बकरियों में पाए जाते हैं। यह जरूरी है कि रोग की अवस्था में आप किसी पशु चिकित्सक की सलाह लें और रोग का इलाज करवाएं। बकरी से अधिक दूध उत्पादन आय में वृद्धि के साथ बकरी के बच्चों की उचित शारीरिक विकास के लिए भी आवश्यक है। अधिक मांस उत्पादन के लिए भी प्रति बकरी ज्यादा बच्चे पैदा होना चाहिए, परंतु उनकी दूध उत्पादन क्षमता भी इतनी होनी चाहिए कि वे अपने बच्चों की पोषण की आवश्यकता की भी पूर्ति कर सकें। एक बकरे से जितनी बकरियां गाभिन कराई जाती है, उनसे उत्पन्न होने वाले सभी बच्चों की आनुवांशिक क्षमता में उस एक नर बकरे का बराबर का योगदान रहता है। इसलिए नर की उपयोगिता भी दूध उत्पादन में बहुत बढ़ जाती है। दूध का लक्षण सिर्फ मादा में देखा जाता है, जबकि इसके लिए नर के गुण भी जिम्मेदार होते हैं। हम नर बकरों का प्रजनन के लिए चयन उनकी मां द्वारा दिए गए दूध की मात्रा के हिसाब से कर सकते हैं और यही विधि हम दूध देने वाली बकरियों में भी अपना सकते हैं। बकरी का दूध मानव द्वारा आसानी से पचाया जा सकता है। बकरी का दूध पीने से एलर्जी नहीं होती। बकरी का दूध हमारे पाचन तंत्र को क्षारीयता प्रदान करता है। बकरी का दूध चिपचिपा पदार्थ यानी म्यूकस नहीं बनाता है और न ही इसे पीने से गले में चिपचिपाहट का अनुभव होता है। बकरी का दूध सेलेनियम का एक अच्छा स्रोत है जो हमारे शरीर के रक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। बकरी का दूध पीने से अपच दूर होता है और आंतें साफ रहती है। गाय भैंस के दूध की अपेक्षा बकरी के दूध में छोटे छोटे प्रोटीन कण पाए जाते हैं। इसमें वसा कण बहुत कम, पतले, कोमल, आवरण युक्त और आकार में गाय की वसा से आधे होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बकरी का दूध कम गरिष्ठ होता है, यानी इसे हम आसानी से पचा सकते हैं। बकरी के दूध में औषधि गुण होने से यह बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। बकरी का दूध सुपाच्य होने के कारण बुजुर्गों, बच्चों व दिल के मरीजों के लिए एक औषधि की तरह है। बकरी के दूध से पनीर, चीज, दही, श्रीखंड, छेना तथा छेना आधारित उत्पाद खोआ, घी और छाछ आदि पदार्थ बनाकर बेचे जा सकते हैं। बकरों को मांस व मांस जनित उत्पादों के लिए भी बेच सकते हैं। बकरों के साथ कोई धार्मिक भावना नहीं जुड़ी है, इसके कारण बकरे का मांस अधिक लोकप्रिय है। बकरी व बकरों की खरीद फरोख्त के लिए क्षेत्र अनुसार साप्ताहिक व पाक्षिक हटवाड़ों का आयोजन भी किया जाता है। बकरियों से प्राप्त बालों का उपयोग कंबल व ब्रश बनाने में किया जाता है। बकरी की मैंगनी भी खाद के रूप में काम में ली जाती है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा समतुल्य खादों से ज्यादा होती है।